हेलो दोस्तों, कुछ ऐसी थी भगवान राम की वंशावली। जाने आज ब्रह्मा जी से लेकर श्री राम तक के जन्म की कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी आगे चलेगी। भगवान श्री राम हिंदुओं के आराध्य देवता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में त्रेता युग में हुआ था। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे, ये भी आप लोग जानते ही हैं। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था, यानी भगवान राम सूर्यवंशी थे। ब्रह्मा जी से मारीची और मारीची के पुत्र कश्यप हुए। उसके बाद कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। जब विवस्वान हुए तभी से सूर्यवंश का आरंभ माना जाता है। विवस्वान से पुत्र व्यवस्तव मनु हुए। व्यवस्तव मनु के 10 पुत्र हुए। तिल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, नाभाग, अरिष्ट, घृष्ट, नरीश्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। भगवान राम का जन्म व्यवस्तव मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। आपको बता दें कि जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश में वृद्धि होती चली गई। इक्ष्वाकु वंश में कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें विकुक्षी, निमि और दंडक पुत्र शामिल हैं। समय के साथ धीरे धीरे यह वंश परंपरा आगे की तरफ बढ़ती चली गई, जिसमें हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर भी पैदा हुए। अयोध्या नगरी की स्थापना इक्ष्वाकु के समय ही हुई। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे, जिसकी राजधानी साकेत थी, जिसे अयोध्या कहा जाता है। रामायण में गुरु वशिष्ठ ने राम के कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए। उसके बाद में विकुक्षी की संतान बाण हुई और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। समय के साथ यह क्रम चलता रहा, जिसमें अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मनधाता हुए और मनधाता के सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित के होने के बाद फिर असित के पुत्र सगर का जन्म हुआ। सगर अयोध्या के सूर्यवंशी पराक्रमी राजा थे। राजा सगर के पुत्र असमंजस हुए। इसी तरह से असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप से प्रतापी भागीरथ पुत्र हुए, जो माँ गंगा को कठोर तप के बल पर पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। भागीरथ के पुत्र कुकुत्स हुए और कुकुत्स के पुत्र रघु का जन्म हुआ। रघु के जन्म होने पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा, क्योंकि रघु बहुत ही पराक्रमी और ओजस्वी नरेश थे। रघु से उनके पुत्र प्रवृद्ध हुए और प्रवृत्त से होते होते कई वंश चलते गए, जिसमें नाभाग हुए। फिर नाभाग के पुत्र अज हुए। अज से पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ अयोध्या के राजा बने। दशरथ ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार भगवान राम का जन्म ब्रह्मा जी की 67वीं पीढ़ी में हुआ। वाल्मीकि रामायण के पेज नंबर 59 से लेकर 72 तक इस कथा का जिक्र है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये थी राम की वंशावली कि राम का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और उनके पुरखों के, उनके पूर्वजों के क्या क्या नाम थे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि राम की वंशावली शायद ही कोई जानता होगा, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। दोस्तों, कल मैं फिर मिलती हूँ।
तब तक के लिए जय हिंद,